बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बने जा रहे हैं शामी कबाब, जो बहुत मज़े के होंगे और स्पेशल शामी कबाब हैं और बहुत आसान और बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ बन जाते हैं। और अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ और बहुत मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। आप बनाएं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया बीफ और मैंने ये बड़ी बड़ी बोटी रखवाई है इसकी। चने की दाल में यूज़ करूँगी 2 कप, आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। एक टमाटर डालूंगी, एक छोटा सा मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, 2 अदद अंडे में डालूंगी भी, फिलहाल ये एक ही पड़ा मैं भी और इसमें यूज़ करूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने अनारदाना ले लिया, 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया सूखा धनिया, 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया होल गरम मसाला, इसमें तमाम चीज़ें हैं, और 2 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून भर के मैंने नमक लिया है, ज़रूरत पड़ी तो मैं और यूज़ कर लूँगी, आप भी इसमें ज़रूरत नमक यूज़ कीजिएगा। और 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने क्रश चिली ली है, यानी जिसको कुटी हुई मिर्च बोला जाता है। एक लहसुन मैंने ले लिया और एक 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया, उसको मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये चीज़ें डाल के मैं इनको अनारदाने को मैं पीस के शामिल करूँगी। इन चीज़ों को डाल के मैं बॉयल करती हूँ, बॉयल करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये मैं जो चीज़ें बॉयल करने के लिए डाल रही हूँ उसमें पहले मैंने लहसुन डाल दिया है, मीट ले लूँगी मैं, इस सारे को ऐड कर दूँगी, जो आपको मैंने मिर्चें दिखाई हैं वो सारी ऐड करूँगी, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक। अनारदाने को मैं पीस के इसमें शामिल करूँगी। जब ये गल जाएगा गोश्त तो फिर इसमें मैं दाल डाल के इसको गला के, और इसके साथ ही ये प्याज और जो मैंने टमाटर आपको दिखाया है उसको भी मैं अभी इसके अंदर शामिल कर दूँगी और फिर इसको मैं गलाने के लिए रख दूँगी। जब मीट मेरा जब हो जाएगा बॉयल, अच्छी तरह से गल जाएगा, तो मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। उसके बाद मैं आपको ये बॉयल करके फिर पीस के आपको दिखाती हूँ। मेरी दाल और गोश्त दोनों गल चुके हैं, बस मैं इनका पानी ड्राई करके इनको पीस के फिर मैं इनको आपको दिखाती हूँ। कबाबों का अमेज़ा सारा मैंने पीस लिया है, पीस के इसको एक जगह कर दिया है। और मैं ये बताना भूल गई थी कि मैंने बीफ 1 kg लिया था, बिल्कुल साफ़ था, इसमें कोई हड्डी नहीं थी, और 2 कप मैंने इसमें दाल डाली है। अब जो मैंने आपको 2 टेबल स्पून बताया था कॉर्नफ्लोर, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई नहीं थी, ये मैंने काट के रख लिया, बीच में पुदीने के पत्ते, ये सब ऐड करूँगी इसके अंदर। जो मैंने आपको अंडे कहा था कि मैं 2 डालूंगी, तो मैं ये अंडे आपके सामने तोड़ के इसके अंदर ये भी ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेज़ा मेरा रेडी हो गया है, इसको 15 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें। मुझे साथ साथ ही बनाने पड़े हैं तो ज़रा ज़्यादा अच्छे आपके बन जाएंगे। 15 मिनट अगर ये फ्रिज में रहेगा तो मैं इसको बना के आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं और इनके अंदर अंडा शामिल कर दिया है, इसलिए इनके ऊपर अंडा लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं फ्राई करके आपको सारे फिर निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह मेरे कबाबों की शक्ल बहुत अच्छी आई है और बहुत मज़ेदार बने हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए ज़रा जल्दी बनाए हैं। आप इनको 15 मिनट कम से कम फ्रिज में लाजमी रखिएगा, फिर और ज़्यादा इनकी शक्ल इंशाल्लाह अच्छी आएगी। और अभी भी ये बहुत मज़े के और बहुत अच्छे बने हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। और मैंने इसमें 1 kg मीट लिया था और 1/2 kg आप कह लें मैंने इसमें दाल डाली है, तो माशाल्लाह इतना ढेर मेज़ा मेरा बन गया। इसे में आप इसको बना के फ्राई किए बगैर फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने अंडा शामिल किया हुआ है, इसको अंडा लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा अगर मिर्चें कम ज़्यादा हों तो वो आप अपने हस्बे मंशा ले सकते हैं जितने आप यूज़ करते हैं। तो कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे बने हैं। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।